3 दोष एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। सही बात है। 3 दोष, एक वास्तु, लोटा पितृ जल और चढ़ाने काल से 3 सर्प दोष दोष। समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। सही है। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो। सही है। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। हर हर महादेव। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। सही बात है। जल चढ़ाओगे, सही बात है। हर हर महादेव। जल चढ़ाना पड़ेगा। सही है। जल चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को, सबका कल्याण करेंगे। पितृदोष लग गया। पितृदोष। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, सही बात बहुत है। परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। सही बात है। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, सही है। पितरों के देव है शिव। शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं सही बात तो है। पितृदोष भी समाप्त होता है, और 1 लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। सही बात है। तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। सर्प दोष। सही है। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? सही बात है। पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। सही है। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। सही बात है। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल, 85 साल, 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे। सही है। और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता है। सही बात है। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। सही है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? उसका प्रारंभ का कारण क्या है? प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे। घर में जो थाली में, पात्र में अच्छा। भगवान को स्नान कराते थे, सही है। उस स्नान का जल, भगवान के स्नान का जल हम पेड़ों में, डाल पौधों में, देते थे। बगीचे में डाल देते थे। सही है। अब भगवान के स्नान का जल हम बगीचे में नहीं डालते। अब हम भगवान के स्नान का जल पेड़ों में नहीं डालते। हम भगवान के स्नान का जल हम क्या करते हैं? उसके स्नान का जल, परमात्मा के स्नान के जल को ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं। सही बात है। अब तुलसी के क्यारे में डाला तो गणेश जी महाराज का भी स्नान तुमने थाली में कराया। सही बात है। शिव जी का स्नान भी तुमने थाली में दोष लग कराया। गया तुमको। शालिग्राम भगवान का स्नान भी थाली में कराया। सही बात लड्डू है। गोपाल का स्नान भी थाली में कराया। देवी जी का स्नान भी थाली में कराया। एक ही थाली तुम्हें में सब तुम्हारे जन- मंदिर में जितने भगवान हैं सबको सबका तुमने थाली में रखा, लोटा उठाया, सब पे जल चढ़ाया, सबका स्नान कराकर और पहुंचकर तुमने मंदिर में वापिस रख दिया। सही बात। सबके स्नान का जल एक साथ ले जाकर तुमने तुलसी में डाल दिया। ये गलती कर दी। माता तुलसी में किस देवता का जल जाना चाहिए, माता तुलसी में किस देवता का जल पहुंचना चाहिए, ये दुनिया के लोगों को नहीं मालूम। सही बात है। सारे देवता का जल जब माता तुलसी में जाना प्रारंभ हो जाता है तो फिर धीरे 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 वो काल सर्प दोष बन जाता है। सही बात है। बहुत से लोग गलती करते हैं गुरुदेव। काल सर्प दोष। हर हर महादेव। इसलिए पहले का नियम अपनाओ। काटा पीटा जल को अगर भगवान के स्नान का जल है हाँ। तो उसको ले जाकर तुलसी में मत डालो। सही है। उसको ले जाकर एक बगीचे में, एक गमला हो, तुम्हारे घर में कोई पौधा हो, कोई सही है। गमला रखा हो, उस गमले में उस जल को डाला करो। तुलसी में तो साफ जल डालो। सही बात। 1 लोटा जल भर के ले आओ, माँ तुलसा में डालो, तुलसा जी की परिक्रमा करो, दीपक लगाओ, प्रणाम करो, निवेदन करो, उनको नमन करो। पर हम क्या सोचते हैं कि सारे स्नान का जल तुलसी जी में ले जाके डाल दो। सही है। 3 दोष है। सही बात है। वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष। इन 3 दोषों को यदि मिटाना है हाँ। तो हमें कहीं नहीं जाना। सही बात है। 1 लोटा जल जल देना भरना, है। शिव मंदिर में जाना चालू करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ क्या करना बात है। और प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव कहना, जीवन के सारे दोष समाप्त हो जाना। प्रारंभ हो। सही बात है। बस भोले बाबा पे आस्था रखना है तो आपके सभी दोष खत्म हो जाएंगे। पितृदोष में ऐसा होता है कि आपके घर में जबरदस्ती झगड़ा हो जाता है, कई बात पे मन मुटाव होता है। तो भाई भोले शंकर के समर्थन में जाओ, उन पर जल चढ़ाओ और अपना भाग्य चमकाओ। वास्तु दोष में भी होता है कि आपने सब ट्राई कर लिया, ये तोड़ो फोड़ी, ये वो जमाने भर की रामलीला कर ली, उसके बाद भी आपको फायदा दिख नहीं रहा है। भोले बाबा की शरण में जाओ
और काल सर्प दोष के लिए भी भोले बाबा के शरण में जाओ भाई। प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाओ, बिंदास रहो, बेफिक्र रहो। और पितृदोष में अगर आप चाहो तो पूजा भी करा सकते हो आपके हिसाब से, है ना। पितृदोष की पूजा भी हो जाती है त्र्यंबकेश्वर महादेव के वहाँ उज्जैन नासिक में, है ना। तो वहाँ जाके आप अपने सब रामलीला निपटा दो और आपके जो पितर हैं उनको भी रवाना करो। बेचारों को फालतू परेशान हो रहे हो, योनि में घूम रहे हैं, फोकट परेशान होके कोई मतलब नहीं है, उनका भी निराकरण करो ना, उनको भी छोड़ के आओ। न तो तुम्हारे पितृदोष के चक्कर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। उसके बाद तुम नींदे लेते खोलते हुए उठोगे और बोलोगे अरे बाप रे सब बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद क्या हो गया? जब तुमको मालूम हो कि तुम्हारे में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो तुम्हारा दिमाग का काम कर रहा था। उसकी शांति कराओ या पूजा कराओ ना जयराम जी की, और भोले बाबा के शरण में जाओ। जय भवानी, जय हर हर महादेव।